जब सांस सांस उतरती हो तुम यादों की बेबसी में, तब लफ्ज लफ्ज बुनता हूं मैं अनुभूतियों के रेशे। अर्णव प्रकाशन के तहत मुद्रित यह राजेश पांडे राज जी की 51 नज्म और कविताएं और 20 गद्य कविताओं से अलंकृत काव्य संग्रह साहित्य जगत के आकाश में सरल और सारगर्भित शब्दों की चांदनी में चंद्रमा के समान है। अर्णव प्रकाशन की संस्थापिका डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी की पुस्तक में लिखी भूमिका आपको गंगा जल की उन्हीं बूंदों के समान लगेगी जो आपको गंगा स्नान का पुण्य देती हूँ। उनके द्वारा लिखी भूमिका श्री कृष्ण द्वारा पार्थ को सुनाई गई गीता का गीता सार है। आरिफ शेख जी, सिराजुद्दीन कुरैशी जी, मयंक श्रीवास्तव जी, पल्लवी त्रिवेदी जी द्वारा लिखा शुभकामना संदेश कवि लेखक श्री राजेश पांडे राज के द्वारा लिखी पुस्तक की चमक में तेज की अनुभूति कराती हैं और कवि का मनोबल भी बढ़ाती हैं। कवि की लगन और वसीयत में मिली साहित्य रूपी मणियां पांडे जी द्वारा लिखा अंतर्मन से में आप समझ पाएंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इकबाल जी का यह शेर राजेश पांडे जी के बचपन से लेकर काव्य क्षेत्र में महारत हासिल करने तक के समय फ्रेम की मेहनत और लगन पर सटीक बैठता है। लयात्मक शैली में लिखी कविताएं आपको गजल के सुकोमल ओठों को चूमती हुई सी लगेंगी। कुछ शेर तो आपको स्लो पॉइजन के माफिक लगेंगे जो आपके अहम को चकनाचूर कर देंगे। कुछ शेर गीता सागर की तरह आपको ज्ञान बोध करवाएंगे तो कुछ इंसानियत क्या है, इंसान का वजूद क्या है जैसे विषयों पर सूर्य की किरणों से प्रकाशित करती हुई सी लगेंगी। बंदिशें इतनी सही कि मैं कभी मैं न रहा, पर लोग उठने तक जनाजा पूछा कि ये कैसा था वो। कवि राजेश जी लिखते हैं, जिसे तारीख ने मोहब्बत लिखा वो इम्तहान निकला, ना वो मजनू ना वो फरहाद ना वो एक इंसान निकला, जिसके ओठों पे रुकती न थी दिन रात हंसी, सबसे ज्यादा वही शख्स परेशान निकला। पांडे जी के तीर सटीक निशाने पर बैठते हैं। उनके शेरों की मारक क्षमता उनके कुछ शेरों से देखिए। क्यों आग पर बस रोटियां सेका करे कोई, खाना बर अंदाज की हैरानी को देखिए। तूने खुलकर मुझको काफिर कह कह के पुकारा, मेरा ऐतराज आया तो सब मजहबी सा हो गया। बहर की बंदिशें और लफ्जों के तंग काफिए, अपने ही फन में आज मैं अजनबी सा हो गया। बेबसी कैसे लेखनी के माध्यम से जीवंत हो सकती है। पांडे जी लिखते हैं, दिन गुजरता है परेशानियों में जागे हुए, नींद आती है मगर बेखबर नहीं आती, तुझको लेकर है मेरी हैरानियां बहुत, याद आती है मगर उस कदर नहीं आती। प्रेम शाश्वत है क्योंकि यह दिमाग के गड़बड़ झाले और चमक दमक से दूर है। प्रेम एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान और पहाड़ों पर भी उगाता है। प्रेम ही ऐसा औजार है जो नफरतों के युद्ध में काम आ सकता है। पांडे जी की कविताएं शेर प्रेम की चाशनी से लबरेज हैं। प्रेमिका की अदाएं अल्हड़पन आप उनके शब्दों में महसूस कर सकते हैं। अपनों को रूह में बसा ले, नफरतों को थाम ले, बेवजह के रूठने में प्यार का पैगाम देखें। हुस्न देखा, अदा देखी, नजर की शोखियां देखी, अब दिल का परखना तो हरदम नहीं होता। दर्द कई मर्जों की दवा है और कवि और लेखक के लिए यह तो एक स्वयं के लिए संजीवनी है। वह अपने दर्द को भी औरों के दर्दों का जामा पहनाकर लेखनी के माध्यम से ऐसा लिखता है कि हर दिल को यही लगता है कि यह मर्ज तो मेरा ही था। पांडे जी लिखते हैं कि झुलसी हो जमी जैसे फटते हैं होंठ प्यासे, सहरा के मुसाफिर पे बरसात कब हुई। दूसरे शेर में वो लिखते हैं, तुझसे अलग होकर कुछ मैं हूँ खाली खाली, मुझसे जुदा रहकर तू भी तबाह है तो है। था दिन को उजाला तो क्यों रातें सुने ताना, वो बेवफा न होती गर वफा न हुआ होता। किसी दूसरे पेज पर वो लिखते हैं, ख्वाब ही जब जिंदगी का हो बचा अंतिम सहारा, क्यों न उसमें आज मैं संवार लूं तुमको दोबारा। खुद को समझाती हुई टूटे दिलों पर मलहम लगाती हुई प्यासी जमीन पर बारिश की बूंदों की माफिक कुछ पंक्तियां और शेर आपको अलग सा आनंद देंगे। तू फिक्र में मत काट एक भी शब्द ना समझ, इतनी तो मुश्किलें हैं तन्हा कहाँ हूं मैं। उम्र के एक दौर में लहू का वेग दिल की तरफ ज्यादा होता है। वैज्ञानिक तौर पर ना सही पर भावनात्मकता के विज्ञान में आप भी इसको समझते होंगे। पांडे जी ने भी शायद यह महसूस किया होगा, तभी वो लिखते हैं कि हम होश में नहीं हैं, संभालो कि क्या करें। हर जिंदगी इस दौर से गुजरती है क्या करें। आईने का दिल भी क्यों ना बाग बाग हो, वो लजाते शर्माते संवरती है क्या करें। सुबह की गुनगुनी धूप में छत पर कोहरों से नहा के जुल्फ उसकी रोज बिखरती है क्या करें। कुछ चुलबुली शायरी भी दिखेगी राज्य के संग्रह में। वो लिखते हैं, शिकायत कर तो आए हैं मगर अब देखिए क्या हो,
शरारत की नजर कहती थी मुश्किल है सुधर पाना। पांडे जी जिंदगी क्या है इस पर भी बेहतरीन शेर और कविता लिखते हैं। वे लिखते हैं, सवाल ये नहीं कि क्यों हर कोई मरता है, सवाल है कि जिंदगी फकत एक नाम क्यों है। दूसरे शेर में लिखते हैं, दिखता है मुझे आज तू हैरान बहुत, क्या करता है गिरेबान परेशान बहुत। तो वो अपनी एक गद्य कविता में लिखते हैं, जो मिला भरपूर जिया, जो खोया भरपूर रोया, दोनों ही अनुभव होगा शिद्दत से। भावनाओं की निर्झरणी डूब कर तैरा, इस किनारे से उस किनारे तक जीवन कितना संपूर्ण था। राजेश पांडे जी का यह काव्य संग्रह आपको एक अलग तरह का अनुभव देगा। अगर आप अभी अभी साहित्य जगत में लिखना शुरू किए हैं तो आपको कवि की कल्पना की उड़ान से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शब्दों की रफ्तार में आप खुद को बहने से रोक नहीं पाएंगे। शब्दों के भावों को महसूस करते हुए आप पन्ने दर पन्ने पलटते हुए कवि को एक ही पूर्ण विराम में पढ़ना चाहेंगे, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद भी आपके अंदर एक खालीपन सा महसूस हो सकता है, जिसको पूरा करने के लिए आप पुनः इसको पढ़ना चाहेंगे। और जितनी बार पढ़ेंगे आप कवि के नए नए आयाम देखने को पाएंगे। राजेश पांडे जी रिश्तों की तुरपाई की नजाकत को भली भांति जानते हैं। उनके शेरो शायरी से ऐसा लगता है कि सारे इंद्रधनुषी रंग जिंदगी में उन्होंने अपने हाथों से सजाए हों, क्योंकि रंग की चमक और उसकी खुशबू उनके काव्य संग्रह में इस तरह से फैली है कि उसको पढ़ने के बाद आपके चेहरे पर एक कवित्व की अनुभूति सी होगी। ऐसा लगेगा वाकई कुछ अच्छा पढ़ा है। क्या सोचें कि मुसाफिर से हुई बात नहीं, जब रिश्तों में ही प्यार मुलाकात नहीं। आजकल खुद से ही हम रूठे हैं, आजकल हक में हैं हालात नहीं। राज्य की शायरी पढ़ते पढ़ते समाज के कई चित्र आपकी आंखों पर उभर आएंगे। कवि की कलम अगर बिकी हुई ना हो तो उससे अच्छा समाज का आईना कोई और दिखा ही नहीं सकता। बाजार सजा है रिश्तों का, वादों के करतब जारी हैं, जो चल निकले उन रस्मों को कई बार खरीदे जाते हैं। अब चौराहों की चहल पहल में असमत भी लुट जाती है, इंसाफ खड़ा चिथड़ा चिथड़ा दरबार खरीदे जाते हैं। नामान प्रतिभा का अब है ना मोल है कुल कुर्बानी का, अधिकार नहीं अधिकारों पर अधिकार खरीदे जाते हैं। इस काव्य संग्रह में बहन पर भी कुछ शेर दिखेंगे तो उत्तराखंड की त्रासदी की याद दिलाती हुई कुछ पंक्तियां भी मिलेंगी। गजल की बारीकियां भले ही आपको ना दिखें पर आपको गजल की तर्ज मिलेगी, वैसे ही भाव मिलेंगे। उसी तरह के अलंकारों विचारों से सुशोभित शेरो शायरी के कई संसार दिखेंगे। गद्य कविताओं में उफ कितना जान गया हूं मैं आपके मानस पटल पर धरती और आकाश के शून्य को बहुत पास से महसूस करवाती हुई दिखेगी। समाज के कई चेहरों को बेनकाब करती हुई गद्य कविता अरस्तु एक व्यवहारिक चिंतन में आप राजेश पांडे जी की दार्शनिकता से भी रूबरू हो पाएंगे। शायद मेरी कलम जबान भी शब्द नहीं ढूंढ पा रही है पांडे जी के इस काव्य संग्रह के लिए। बहुत ही बेहतरीन काव्य संग्रह है ये, और इस काव्य संग्रह को आप अपनी बुक शेल्फ में जरूर रखना पसंद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।